अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज के साथ मैं गुलनाज़ ज़ाहिद। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। बरतानिया में होने वाले आम इंतखाबात में मुल्क के दूलो अर्ज से पाकिस्तानियों को कश्मीरी नियाद बरतानवी शहरी बरतानवी पार्लियामेंट का रुकन होने के लिए पंजा आजमाई कर रहे हैं। ओल्डन वेस्ट और राइडन से मुकामी तौर पर पिछली 3 दहाइयों से कम्युनिटी की खिदमत में मसरूफ अमल माहिर कानूनदान जफर इकबाल ओल्डन वेस्ट और राइडन से बहैसियत आजाद उम्मीदवार आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मुकामी हॉल में उनकी इंतखाबी मुहिम बारे इफ्तिताही तकरीब का इनाकाद हुआ, जिसमें मुकामी कम्युनिटी के अलावा मुकामी कौंसलों के आजाद ग्रुप के सरबराह कौंसल कामरान कपूर, कौंसल नवीद चौहान, सारिस्ता वहीद, नाइला इब्राहिम, साबिक मेयर ओल्डन कौंसल शुएब अख्तर, साबिक मेयर जावेद इकबाल, साबिक कौंसल अरफान मोहम्मद इलियास, हाजी शरीफ, शबीर अहमद, हाजी मतलूब महमूद, राशिद प्रोफेसर तोमीर शरीफ के अलावा मारूफ व दीगर ने शिरकत की। इंतखाबी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब की निजामत के फराइज कौंसल वहीद ने अदा किए, जबकि मुफ्ती अकमल ने तिलावत कुरान करीम की बाबरकत सादत हासिल की। कुरान की आयत बीमा तर्जमा मौलाना फैसल यकूब ने बयान करते हुए बहैसियत इंसान और मुसलमान हमें अपना किरदार अदा कैसे करना चाहिए का तरीकेकार समझाया। बरतानवी पार्लियामेंट के उम्मीदवार माहिर कानूनदान जफर इकबाल ने कहा कि वो अरसा दराज से मुकामी सतह पर रिहाइश पजीर हैं, कम्युनिटी के साथ इंतहाई करीबी राब्ता है, उनके मिसाइल से बखूबी आगाह हो। उनका कहना था कि फलस्तीन में इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कशी और उन पर उठाए जाने वाले मसालन पर बरतानिया की सियासी जमायतें लबकुशाई की हुई हैं। अगर रुकन बरतानवी पार्लियामेंट मुंतखब हुआ तो मैं इस पर हर फॉर्म पर आवाज उठाऊंगा। उनका मजीद कहना था कि मुकामी सतह पर लोग गुर्बत का शिकार और बेरोजगार है। ओल्डन कौंसिल इस बारे खातर खवा इकदाम उठाने से कासिर है, इस पर तवज्जो की जरूरत है और जितने भी सियासी जमायतों के उम्मीदवार मेरे हल्का इंतखाबात से रुकन बरतानवी पार्लियामेंट मुंतखब होने के लिए इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, वो मुकामी रिहाइश पजीर नहीं है, उन्हें मुकामी आबादी के मसाइल से आगाही नहीं और ना ही उन्हें हल करवाने में दिलचस्पी रखते हैं, लिहाजा मुझे मुंतखब करें, मुकामी लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करूंगा। साबिक मेयर कौंसल शुएब अख्तर ने कहा कि जरूरत इस अमर की है कि हम जफर इकबाल जैसे मुतहरिक शख्स को रुकन बरतानवी पार्लियामेंट मुंतखब करें ताकि हमारी आवाज मुतल्लिका अहकाम बाला तक पहुंचे। गजा में इसराइली जारियत और फलस्तीनियों की नस्ल कशी पर सब खामोश हैं। I've become independent. I left the Labour Party a few months ago. We're all gathered here to basically launch the campaign event for my friend Zafar Iqbal, who will be standing up as an independent in Oldham West, Chadderton and Royton constituency against Jim McMahon, who's the incumbent Labour MP. We've got a really good active team together and we're hoping that our community across Oldham West, Chadderton and Royton will come together and vote out Labour this time round. We all know what Labour has stood for over the past 6 months in terms of the Gaza issue itself, and generally the actual incumbent MP has not been seen in the constituency speaking for its constituents in terms of the Gaza issue, and we're all gathered together here today. I represent the Oldham Group and I'm the leader of the Oldham Group in Oldham Council. I just want to say we're gathered here today to support Zafar Iqbal for his parliamentary candidacy from Oldham West and Royton. I would urge all brothers and sisters to come together, to come out and fully support Zafar, who's the only candidate who's actually based and lives in Oldham and works in Oldham. Assalamu alaikum. So my name is Zafar Iqbal and I'm standing as a independent candidate for the forthcoming general elections on the 4th of July. So I've been living in Oldham for 30 years and I've been a solicitor for 25 years. I'm a Law Society accredited tribunal panel member. So throughout my adult life I've been representing clients in matters related to debt, housing or social injustice. So if anybody knows the needs and the issues affecting our community, it's myself. Hence why I'm standing as an independent candidate. I don't want to be aligned with any party, Labour, Lib Dem or the Conservative Party. We are here today to support our candidate Zafar Iqbal for the general elections coming up on the 4th of July. We do urge the community to come together and support this candidate as we think he's the best candidate. He will be the voice of our community. He is supporting all our local issues. He will be contactable whenever you need him. Any questions that you have, please contact him via his contact number, his email address. He will raise any issues that you have. He will be here to address any issues that you have. There's been a number of candidates, independent candidates,
that stood up, but they've all united behind Zafar, and now it's the public's turn. So everybody knows how Labour have let us down, and everybody is unanimous in their opinions that we need to unite and send a message that our votes are not to be taken for granted. ओल्डम कौंसिल में आजाद अराकीन पर कायम ओल्डम ग्रुप के लीडर कामरान गफूर ने अपने दीगर साथियों समेत जफर इकबाल की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाते हुए कहा कि हमें नए चेहरे की जरूरत है जो बरतानवी पार्लियामेंट में हमारी आवाज बने। जफर इकबाल बेहतरीन इंतखाब है। कम्युनिटी को मिलकर उन्हें कामयाब करवाना चाहिए। कौंसल वहीद नवीद चौहान ने भी इन्हीं ख्यालात का इजहार किया। कौंसल नायरा इब्राहिम ने कहा कि गजा के मसले पर हमारे रुकन बरतानवी ने मायूस कुन किरदार अदा किया। हमें जरूरत इस अमर की है कि ऐसे शख्स को रुकन बरतानवी पार्लियामेंट मुंतखब करवाएं जो पार्लियामेंट में हमारी ठोस आवाज बने, न कि जाती मुफाद की खातर अवामी एहसासात और जज्बात को मजरूह करे। मुफ्ती अकमल और मौलाना फैसल यकूब ने खसूसी दुआ करवाई। शुरका तकरीब ने ओल्डम वेस्ट राइटन से महर कानूनदान जफर इकबाल का बरतानिया के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने को मुकामी कम्युनिटी के लिए नेक शगुन करार दिया। ओल्डम बरतानिया से हमें रिपोर्ट कर रहे थे आरफ चौधरी। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।